दोस्तों, आप सभी लोगों का टीचर्स अड्डा विद क्षमा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर क्लास के बारे में, जिसमें कंप्यूटर की 2 क्लास कंप्लीट करा दी गई हैं। ये तीसरी क्लास है। जिसने भी पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो सभी स्टूडेंट पहली और दूसरी क्लास अच्छे से देख लें। प्लेलिस्ट बना दी गई है कंप्यूटर क्लास की, तो उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आज अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोग जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको सारे सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं और सीरीज की PDF भी अवेलेबल है वहाँ पे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो कंप्यूटर का वर्गीकरण दिया गया है, इसको हम लोग 3 आधार पर पढ़ते हैं। पहला, आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा, उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। और जो तीसरा वर्गीकरण किया जाता है वह आकार, क्षमता एवं गति के आधार पर किया जाता है। कहीं पे सीरीज या कुछ नोट्स में जो है दिया गया है, जैसे कंप्यूटर का वर्गीकरण, कहीं पे ये 3 पार्ट दिए गए हैं, कहीं पर ये 2 पार्ट दिए गए हैं और कहीं पर ये 4 पार्ट दिए गए हैं। तो उनको देखकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है उसको इस प्रकार से किया जाता है। आंकड़ों के आधार पर अलग होते हैं, उद्देश्य के आधार पर भी अलग होते हैं और आकार, क्षमता एवं गति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले आंकड़ों के आधार पर डिस्कस करेंगे। आंकड़ों के आधार पर जो कंप्यूटर होते 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और जो तीसरा दिया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसको हम लोग पहले ऐसे देख लेते हैं कि किस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं, बाकी डिटेल से अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो आंकड़ों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद जो उद्देश्य के आधार पर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है आकार, क्षमता एवं गति के आधार पर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे। आकार, क्षमता एवं गति के आधार पर जो पहला वर्गीकरण है, पहला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुपर कंप्यूटर। तो इस प्रकार से इसमें जो है आंकड़े के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। आकार, क्षमता एवं गति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे आंकड़ों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, अगर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा तो उसमें आप लोग इतना लिख सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें एनालॉग कंप्यूटर में, कि इसके द्वारा जो भौतिक मात्राएं हैं उनको मापा जाता है। इन्हें जो है मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और यांत्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उनका प्रयोग जो है मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और यांत्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग में इनका उपयोग किया जाता है और ये भौतिक मात्राओं को इनके द्वारा मापा जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि भौतिक मात्राओं में इनका प्रयोग किया जाता है और इसका जो है मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और यांत्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग में लाया जाता है। ये 2-3 पॉइंट आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, यह कंप्यूटर अंकगणितीय समीकरणों को हल करने के साथ साथ डाटा संबंधी कार्यों जैसे कि बिल बनाना, कोई ऑफिस है वहाँ पे बिल बनाया जाता है और रजिस्टर तैयार किए जाते हैं, आदि के लिए उपयोगी है। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये अंकगणितीय समीकरणों को हल करने में उपयोग में लाया जाता है और कुछ डाटा संबंधी कार्य होते हैं जैसे बिल बनाना, रजिस्टर तैयार करना, ये सारा कुछ इसमें उपयोग में लाया जाता है। इसमें आगे दिया गया है वर्तमान में उपयोग में
आने वाले अधिकांश कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग विद्यालयों में, कार्यालयों में और दुकानों इत्यादि में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अंकगणितीय समीकरणों को हल करने में इसका उपयोग किया जाता है। डाटा संबंधी कार्यों के लिए हल करने में ये उपयोगी हैं और इनका प्रयोग जो है विद्यालयों में, कार्यालयों में और दुकानों में किया जाता है। ये 3-4 पॉइंट आप लोगों को डिजिटल कंप्यूटर में अच्छे से याद रखना है। आगे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वह एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के इसमें गुण पाए जाते हैं। तो इसको हम देखेंगे। इसमें दिया गया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें एनालॉग के गुण भी पाए जाते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के भी गुण पाए जाते हैं। इसी कारण से इसको हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रयोग होता है तो इसका प्रयोग ऐसे कार्यों को करने के लिए किया जाता है जहां पर भौतिक परिणामों को मापकर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उन आंकड़ों को डिजिटल सिग्नल में बदलकर विभिन्न गणनाएं की जाती हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जैसे इसमें एनालॉग कंप्यूटर में भौतिक मात्राओं को मापा जाता है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो डिजिटल कंप्यूटर है इसमें अंकगणितीय समीकरणों को हल करने में प्रयोग किया जाता है, बाकी डाटा संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में ये पॉइंट याद रखना है। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये आप लोगों को 3 पॉइंट तीनों कंप्यूटर में अच्छे से याद रख लेना है। तो ये तीनों कंप्यूटर हो गए आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण। उसके आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। एक सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर के बारे में। तो इस प्रकार के कंप्यूटर को सामान्य कंप्यूटर करने के लिए बनाया जाता है। इसमें दिया गया है कि इस तरह के कंप्यूटर को सामान्य कार्यों को करने के लिए बनाया गया है। जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं इन कंप्यूटरों को सामान्य जो कार्य होते हैं, ईजी कार्य होते हैं, उनको करने के लिए बनाया गया है। इनकी क्षमता जो होती है सामान्य होती है। इसके द्वारा विद्यालय के जो कार्य होते हैं, ऑफिस आदि के कार्यों को सरलता से किया जा सकता है। सामान्य उद्देश्य जो कंप्यूटर होते हैं ये सामान्य या फिर छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे विद्यालय के कुछ कार्य हैं, ऑफिस के कुछ कार्य हैं, उनको आसानी से हम लोग सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें दिया गया है स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, ये 3 एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। इसमें आप लोग 1-2 एग्जाम्पल अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कंप्यूटर किसी विशिष्ट या खास कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है नाम से पता चलता है कि सामान्य कार्यों के लिए बनाए गए थे। और जो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर है यह किसी खास कार्य के लिए या फिर विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किए गए हैं जिससे इसकी कार्य क्षमता उस कार्य के अनुकूल होती है। उसीलिए ये विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर बनाए गए थे। इसमें एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेटर, रोबोट, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर आदि। इसमें 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आगे आकार, क्षमता एवं गति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं यह आकार में अत्यंत छोटे, वजन में हल्का तथा प्रयोग में सरल होता है। माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, मतलब जो आकार में अत्यंत छोटा हो, वजन में हल्का हो और प्रयोग में आसानी हो, सरल हो। तो इस प्रकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें आगे दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का
प्रयोग होता है। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार निम्नलिखित हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट जो है पहला दिया गया है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा दिया गया है पोर्टेबल कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है। और जो पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सकता है, आसानी होती है, उस प्रकार के कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर कहलाते हैं। बाकी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। आगे जो दिया गया है इसमें मिनी कंप्यूटर दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कुछ बड़े होते हैं। जैसे जो माइक्रो कंप्यूटर होता है काफ़ी सूक्ष्म छोटे होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये कुछ बड़े होते हैं और तीव्र होते हैं। अधिक डाटा भंडारण की क्षमता होती है इनमें, और ये अधिक कीमत वाले होते हैं। मतलब जो मिनी कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा इनकी कीमत अधिक होती है, ये महंगे होते हैं। आगे इसमें दिया गया है, इसमें अधिक सीपीयू लगे होते हैं। यह अनेक यूजर्स को एक साथ सेवाएं प्रदान कर सकता है। मतलब कई यूजर्स इसमें एक साथ कार्य कर सकते हैं क्योंकि इसमें अधिक सीपीयू लगे होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर में इसमें उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि इसमें मिनी कंप्यूटर में पॉप सेकंड और वैक्स 750 ये सभी इसके मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। आगे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। जो सबसे जो है पहले माइक्रो कंप्यूटर वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और उनकी गति जो है कम होती है, वो सस्ते होते हैं। उसके बाद जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो उसके माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा जो है तीव्र कार्य करते हैं, महंगे होते हैं। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है यह मिनी कंप्यूटर से भी अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है जिसमें अनेकों व्यक्ति मतलब कि हजारों व्यक्ति इसमें एक साथ कार्य कर सकते हैं। एक साथ जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऐसा होता है कि मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, इसमें अनेकों व्यक्ति मतलब कि हजारों व्यक्ति इसमें एक साथ एक ही समय में इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, जैसे कि रेलवे में, बैंक में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको एक समय में अनेक व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट और सेकंड क्लास को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, सभी लोग उनको अच्छे से देख लीजिए। और जो फर्स्ट और सेकंड क्लास थी उसकी जो PDF है उसको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो सभी लोग जो है क्लास कर लीजिए। उसके बाद जिसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास की जो PDF है उसको शाम तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा चैनल पे। इसमें जो सुपर कंप्यूटर दिया गया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली और सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उन सब में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं और ये सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर है, इसीलिए इसका नाम सुपर रखा गया है। इसका प्रयोग जो है जलवायु, मौसम की भविष्यवाणी, जो मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी की जाती है और आणविक मॉडल की खोज आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग। इसमें आगे जो पॉइंट दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम जो था परम 8000, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे इसमें अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सुपर कंप्यूटर के बारे में 2 नंबर में लिखने का आ जाए तो आप लोग इसमें 3-4 लाइन लिख के इसमें एग्जाम्पल अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में आप लोग परम 8000 लिख सकते हैं, फुगाकू लिख सकते हैं, क्रेवन, CDS 205, ये 3-4 एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से। और इसमें जो हमने उधर डेस्कटॉप कंप्यूटर छोड़ा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है
ये जो है 2019 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये जो है इसमें दिया गया है कि सामान्य कार्यालयों, विद्यालयों, घरों आदि में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। या फिर सामान्यतः है जो कार्यालय में, विद्यालय में, घरों में आदि में जो कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा, अगर आप लोग 1 नंबर में केवल इतना लिख देंगे तो आप लोगों को 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोगों को ये पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें आगे दिया गया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का निर्माण अनेक प्रकार की कंपनियां करती हैं। इनमें से IBM और मैकिन्टोश प्रमुख हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद इसमें आगे दिया गया है, सामान्यतः बोलचाल में डेस्कटॉप को ही PC के रूप में जाना जाता है। PC मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डेस्कटॉप को PC के रूप में भी जाना जाता है। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, हर बार इससे क्वेश्चन 1-2 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। पहली और दूसरी क्लास भी अच्छे से कर लेना, और जो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें कंप्यूटर के संगठक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, CPU, माउस, लाइट पेन, इस सब के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो कल की क्लास होगी वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, तभी जो है कल की क्लास अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ये जो क्लासेस हैं इसमें आप लोगों को और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 3-4 टॉपिक आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद उनसे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग एक क्लास ले आएंगे, उसमें अच्छे से पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।